चलो, तो आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। अब हम जो हमेशा से सीखते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है या यूनिवर्स जो है, वो हमारी कोई भी बात ऐसे नहीं समझता कि अगर हम किसी चीज में ना बोल रहे हैं तो वो उसे समझ में नहीं आती है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज ना हो, ठीक है, यही हम आगे समझेंगे अब। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भावना न रखें। अब ध्यान से समझना कि घर में भी ना हमारे बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमें पसंद नहीं आती है ना। बट हम लोग क्या करते हैं, उसी पे बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं, इसने ऐसे किया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, मुझे ये पसंद नहीं आता। हम लोग ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। बट हमें क्या सोचना है, हमें वो सोचना है जो हम चाहते हैं। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहना, यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ। हाँ, हो रही है। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहने, यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब सबसे अब बड़ा, सबसे म्यूट कर देना प्लीज। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अपने बच्चों का ही ले लेते हैं, है ना। हम में से अभी भी बहुत लोग हैं जो हमारे बच्चों के पीछे ही पड़े रहते हैं कि तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करती, तूने ऐसे नहीं किया, तू पढ़ाई ऐसे कर, तू यूं नहीं कर, तू मतलब हम लोग उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो हम उनके पीछे पड़ के क्या कर रहे हैं, हम उनकी जो बुराई है, जो चीज हमें पसंद नहीं आ रही है, हम उसको और ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, उसके ही ऑपोजिट चीज की हम सारा दिन अफर्मेशन बोल सकते हैं। सॉरी। जब आप अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नेगेटिविटी, सॉरी, नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम क्या बोल रहा है, वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को कभी आकर्षण का नियम ना को कब को ना को भी हाँ ही मानता है। जो यही हमारी बात है कि जो भी यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या समझ रहा है, जितनी भी हम लोग ना 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 कर रहे हैं वो सारी चीजें मीन्स हाँ हो रही है ना। स्पेशली यही चीज हम अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, उनकी बुराई, उनकी, अरे यार ये तो ना खाना ही नहीं खाता ढंग से, अरे ये तो पढ़ाई ही नहीं करता ढंग से, हम सारा टाइम उनकी नेगेटिव बातों पे ज्यादा एनर्जी देते हैं। जब आप कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं, या काफी शोर शराबा है, मीन्स, अब देखो ये अपन नॉर्मली किससे किस किस के साथ करते हैं घर में, सोचना। अपनी मेड के साथ करते हैं, सारा टाइम उसकी बुराई करते रहते हैं, मेरी मेड ये नहीं करती, मेरी मेड वो नहीं करती। बट आप मन से क्या चाहते हो, आप मन से ये चाहते हो कि मेरी जो मेड है वो सारा अच्छे से काम करे, छुट्टियां कम ले, ये सब चाहते हैं। बट हम बोलते क्या है, ये ऐसे नहीं करती, वो वैसे नहीं करती, इस तरह से हम सारा टाइम बोलते रहते हैं। मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया। तो आकर्षण का नियम इन सब चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है, और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना न रखें। अब आज ना खुद से प्रॉमिस करो, खुद सोचो कि कोई ऐसी चीज जरूर होगी आपके, फिलहाल अभी हम लोग ज्यादातर घर में रहते हैं, है ना। तो घर में सोचो कि कोई ऐसी चीज जरूर है जो आपको पसंद नहीं है ना। बट हम लोग या तो अपने ही मन में उसके बारे में ओवर थिंकिंग करे जा रहे, या उसके बारे में किसी से और से बुराई करते जा रहे। कोई तो एक चीज जरूर होगी ही होगी, या वो कोई इंसान होगा, या कोई वो सिचुएशन होगी जो आपके घर में हो रही होगी, है ना। तो ये चीज पढ़ने से अपने आप के मन में सोचो कि यार अच्छा ये मैं चीज कर रही थी ना, अब मैं इतने दिनों तक ये चीज बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। फिर आप खुद ही देखना कि कैसे कैसे आपकी लाइफ में
चीजें चेंज होती जाती हैं। वह जैसी है अच्छी है, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये तो हमने हमेशा से सुना है ना। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज को देखें तो हाँ कहें। मतलब कोई भी अच्छी चीज को देख रहे हैं ना, जो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें चाहिए, तो मीन्स यस यस यस, ये तो मुझे चाहिए और ये मेरा ही है, इसीलिए मुझे यूनिवर्स ने इसका हिंट अभी दिया है। जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहें, जब किसी प्रिय चीज का स्वाद ले तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को छुए तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं है, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा चलो इसका बारे में आगे समझाती हूँ। बशर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग को बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। आप साक्षी, चलो હવે બહુ ફાયદો ઉઠાવી તો બંધ રહી જાય। करो यार प्लीज। हाँ, अब देखो एक बात समझना। मैं कहीं भी एक चीज पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसा था कि एक लेडी थी, है ना। लेडी थी, उनके हस्बैंड थे और उनका एक बेटा था। तो उनकी बेटे से कुछ कुछ ऐसा हो जाता है ना, कुछ कहासुनी हो गई या किस तरह से, तो उनका बेटा जो है वो बाहर रहता था। और उनका बेटा उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था, दोनों पापा मम्मी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था, ठीक है। बट क्या होता है, पेरेंट्स तो नहीं रह पाते ना अपने बच्चे के बिना। तो वो लेडी जो थी ना, वो हमेशा सोचती थी कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। ओके। तो अब उन्होंने ना ये सारी चीजें फॉलो करना शुरू करी। बट उनको जैसे समझाया गया ना कि विजुअलाइज करो कि आपका बेटा आपको कॉल कर रहा है ना। बट वो उनको विजुअलाइज में आता ही नहीं था। वो बोलती थी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो किसको एनर्जी दे रही थी, किसको प्यार दे रही थी? अपने बेटे को दूर करने में वो प्यार दे रही थी। बट जब उनको समझाया गया कि भले ही नहीं हो सकता, बट एक बार के लिए आपको विजुअलाइज करना है जो आप दिल से चाहते हो, है ना। तो वो दिल से क्या चाहती थी कि उनका बेटा उनको कॉल कर रहा है और वो बोल रहा है कि माँ तुमसे मिलना है। वो विजुअलाइज करती रही करती रही करती रही। अब उनको समझा दिया गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, कि वो चीज कैसे पॉसिबल है। बस हमें क्या करना है कि हमें ना वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें वो चीज क्यों चाहिए। हाउ अपने आप यूनिवर्स देखता है, ठीक है। तो उन्होंने करती रही करती रही करती रही, और एक दिन सच्ची में सॉरी, एक दिन सच में उनके बेटे का कॉल आता है और वो उनसे बोलता है कि माँ तुमसे मिलना है। जो चीज उन्होंने विजुअलाइज की, एग्जैक्टली ही वही चीज उनकी लाइफ में हुई। ये किसी की ऐसे वैसे शेयरिंग नहीं है, लिटरली किसी की सच्चे की शेयरिंग है। ओके। तो इसलिए जब भी हमें भी कुछ चाहिए ना, तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि यार इस चीज की अगर मेरे पास आ गई तो औरों के पास कहाँ से आएगी, या इतना औरों के पास है तो मेरे पास कैसे आएगा। ऐसा ये सब चीजें हमारा डिपार्टमेंट नहीं है सोचने का, है ना। ये सारा हेडेक किसका है? यूनिवर्स का है। आप अपने जीवन की आपका जीवन आपकी कहानी, आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल से यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं, लेकिन जान लें, सॉरी, यह कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं तो उसकी बात न सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते, तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा, तो उसकी बात ना सुने। सॉरी। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आपने जो बनाना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता,
तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं तो फिर आप खुद की सीमाओं में बांध रहे हैं। अभी तक हम लोग यही करते आए ना कि हाँ उसने कह दिया आपके लिए तो ये है ही नहीं, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते, शादी के बाद हम ये चीज नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें सुन सुनकर हम लोग एक लिमिट में बन जाते हैं। बट अगर हम सोच लें कि लिमिट्स कोई चीज नहीं होती, जो चीज हम करना चाहते हैं वो सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं तो फिर आप खुद को सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिससे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। अगर अभी जैसे सपोज कर लेते हैं कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में, बहुत ज्यादा, है ना, तो वो सिचुएशन जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली हो सकती है, वो रियल में आ सकती है। बट कैसे? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके, विजुअलाइज करके और दूसरों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करके। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? अब आप बताओ कि कोई भी जो प्रेम की शक्ति होती है ना, वो ये कहेगी कि अपन को कि सॉरी, कि क्या अपन इस चीज के लिए इनफ नहीं है? नहीं, नहीं कह सकती। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। अगर हमको लगता भी है ना, जैसे मान लो कि अपन का वो जो होता है ना 51% हम लोग अच्छी फीलिंग में रहेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग नीचे चले जाते हैं, लो चले जाते हैं, है ना। तो हमें समझ में तो आ जाता है कि हमसे गलती हो गई, हम हमारा मूड ऑफ हो गया, या हमें किसी की बात से हर्ट हो गया, या हमें रोना आ गया, तो हमने मान लिया कि ये गलती हमसे हो गई। अब क्या करना है? उस गलती को सुधार लो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू और रिपीट करते रहो, हो पोनो पोनो कर लो उसके लिए। तो क्या हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल ने, यूनिवर्स ने अपन को फॉरगिव कर दिया। वास्तविक संसार शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। अच्छा देखो, अभी भी जो रियल वर्ल्ड हमें दिखता है ना, शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए, है ना। सृष्टि का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। राइट, कोई भी चीज हम लोग बन रही है, कोई भी चीज रियल होती है ना, तो उसकी उसके लिए भी क्या होता है, उसके लिए भी पहले दिमाग में इमेजिनेशंस आती हैं, है ना। उसके बाद ही वो बंदा या कोई भी है जो उसके लिए एफर्ट्स लगाता है और उसके बाद वो चीज रियल में बनती है। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। ध्यान से समझना, अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। ये हम पहले जैसे थे, है ना, जब हमने ग्रेटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट की, उससे पहले हम सब जानते हैं इस चीज को कि हम लोग चीजों को कैसे समझते थे, कि चीजों को कैसे देखते थे, है ना। बट जब हमने अदृश्य अदृश्य मतलब जो इनविजिबल चीजें हैं वो हमने अपनी चेंज की, हमने उसमें अपने साहसिक कदम उठाए, जिससे जैसे कि कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसमें भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, कोई बहुत बुरा कर रहा है हम हमारे साथ, हम उसको फॉरगिव करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? अदृश्य है। ये हम दिखा थोड़ी ना है किसी को, ये तो अदृश्य है ना। तो इसमें हमने साहसिक कदम उठाए है ना, तभी तो हमारा सारा नजरिया बदल गया पूरी दुनिया को देखने का। जो बंदा हमें डेली हर्ट करता था, जो बंदा जिसके लिए हम सारा दिन रोते थे, है ना, कि इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ऐसे नहीं करने दिया, ऐसा हुआ, अब हमें मैटर ही नहीं करता, लगता ही नहीं है। मतलब वो बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है इसे बड़बड़ी कर रहा है ना। होता है, आप लोगों ने नोटिस किया भी होगा इस चीज को।
और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। यस, हम लोग हो गए ना, असीमित जीवन पाने के लिए हम लोग क्या हो गए, एकदम फ्रीडम मिल गई हम लोगों को, है ना। भौतिक संसार की जिन, अच्छा पहले देखो हम लोग कैसे होते थे, सिर्फ बुराइयां करनी है, सिर्फ दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना है और गलत गलत सोचते थे। अब क्या होता है, हम लोग सारा दिन सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड करते हैं। अगर एक मतलब कर्टन भी अगर हमारे हाथ में लग गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, है ना। तो हमने कितनी सारी चीजों में ट्रांसफॉर्म कर दी हमारी लाइफ। भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं बढ़कर हैं, राइट। कि मैं जितना मानती हूँ ना कि मैं ग्रेटिट्यूड इतना अच्छा सिखा सकती हूँ, अरे बाप रे, मैं तो उससे भी डबल ट्रिपल अच्छा सिखा सकती हूँ, मीन्स 10x में और अच्छा सिखा सकती हूँ, है ना। जो दिखता है हमारे अंदर उससे भी 10x शक्तियां होती हैं। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं वे उससे कहीं बढ़कर हैं। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में है, आपको लगता है कि धन स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिक के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह और अनंत सृष्टियां अस्तित्व में हैं, और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। यह विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार होता है। ठीक है। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समांतर वास्तविकताएं मौजूद होती हैं, हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। देखो इस पैराग्राफ को ना आगे समझाते हैं ना। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते रहते होंगे, लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। सच में पता है, ये जो अपन को जो यूनिवर्स होता है ना, उसमें टाइम और स्पेस दोनों कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना। ये सब जीरो है। ये सब हमें पता नहीं क्यों कैसे सिखाया गया कि टाइम इतनी चीज होती है, और हम सारा दिन रोते रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ना। ये कुछ भी नहीं होता। आप अगर ध्यान से अपनी चीजों को मैनेज करो, अपनी टू डू लिस्ट जैसे भी ढंग से सेट करो, तो आप लोग खुद देखोगे कि सारी चीजें जो आप पहले रोते थे कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, आप बहुत इजीली आप सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि मैं 100 ग्रेटिट्यूड्स नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आप अपने मन में ठानो, मन में सोचो कि मुझे ये चीज करनी है मीन्स करनी है। आप खुद देखोगे कि आप सारे काम कर रहे होंगे विद ये 100 ग्रेटिट्यूड्स आप लिख रहे होंगे। आपको लगता होगा, सॉरी, अतीत वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा डीप लाइन है। इस पे लिटरली पूरी बुक्स बुक्स लिखी हुई है, तो इसको समझाना तो मतलब बहुत ज्यादा डीप है। बस इसमें ये समझा सकती हूँ कि कुछ भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कोई चीज नहीं है ना। टाइम कोई चीज नहीं है। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। देखो हम लोग है ना जब गीता जी भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें कृष्ण भगवान ने क्या लिखा है कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई हवन भी कर रहे हैं ना, तो हवन में जो हम लोग आहुति देते हैं ना, वो आहुति जिस सामग्री से हम दे रहे हैं, वो सामग्री में भी कृष्ण भगवान है ना। वो आप लोगों ने भी देखा ही हो, सुन मतलब देखी होगी ये चीज, उसमें लिखी हुई है ना, कि हर एक चीज में कृष्ण खुद है, हर एक चीज में। तो सोचो कोई भी चीज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हुई, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो। कृष्णा ने ये जरूर कहा है कि वो खुद जो है ना वो एक धागा है, और जो माला होती है ना मोतियों की माला,
तो हम सब एक मोती हैं, है ना। धागे के अंदर एक एक मोती करते करके माला बन रही है, और वो माला क्या है, ये हमारा पूरा संसार है। तो मीन्स जो अगर हम हर किसी चीज को एक बहुत छोटे लेवल तक ले जाएं, तो वो छोटा लेवल जो मतलब बिल्कुल यूनिट लेवल होगा उसका, वो यूनिट लेवल क्या है, वो खुद कृष्णा है ना। कृष्णा है, या जो भी है, जो जिसको भी हम अपनी हायर एनर्जी को मानते, हमें वही समझ में आएंगी, है ना। लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है, जैसे कि हम लोग वाहेगुरु में भी देखते हैं, तो वो भी क्या बोलते हैं, एक ओंकार है ना। तो मतलब एक ही है, जो भी है वो एक ही है, वहीं से सारी एनर्जी पूरा संसार बना रहा है। कुछ भी मृत नहीं है, तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीकों को समझ ही नहीं पाए, है ना। अब जैसे अपन सोचे कि जो ट्री है, ट्री हमें आके हक कर ले या हमारे साथ खेले, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है ना, हर किसी चीज की, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नहीं, नॉन लिविंग थिंग है। हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है। मीन्स अगर हम लोग पहले की बात करें हमारे, तो हमें पता था कि जो जो चीजें रियल में हमको दिख रही है ना, वो ही वास्तविक है। बट अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि नहीं भैया, जो चीज हमें दिख रही है ना, उसके अंदर भी बहुत बहुत मतलब 10x की एनर्जी है, जो वो एनर्जी हमें नहीं दिखती। देखिए, यह आपका ब्रह्म है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है, वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंगों को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। मीन्स वो जो हमने देखा है ना, एक प्रिज्म होता है जिसमें ना बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारी क्या, मीन्स 7 लाइट्स जा रही होती हैं, तो उसमें से सिर्फ एक लाइट बन जाती है व्हाइट लाइट। या व्हाइट लाइट उसमें से डालो तो उसमें से बहुत सारी लाइट्स को कन्वर्ट होते हुए हमने साइंस में पढ़ा है। तो मीन्स हर किसी में सारी लाइट्स प्रेजेंट होती है ना। बस हर कोई अपनी हिसाब से अपनी लाइट को कन्वर्ट करके वो वैसा दिख रहा होता है हमको। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसीज आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। हमने साइंस में भी पढ़ा है ना कि हम कुछ कुछ डेफिनाइट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ही हम सुन सकते हैं। इसके अलावा हम नहीं सुन सकते, है ना। उसके उससे कम हमारी हम कान तक, हमारे कान तक नहीं पहुंचती, या उससे जो ज्यादा होती है वो भी हमारे कान तक नहीं पहुंचती। आप उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन वे वास्तविक तो है ना। जैसे कि डॉग्स होते हैं, डॉग्स 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी चीजों को सुन लेते हैं, बट हम नहीं सुन सकते। बट फ्रिक्वेंसीज तो है ना, बट वॉइस तो है ना, इट मीन साउंड तो है ना। ऐसा तो नहीं कि साउंड नहीं है, साउंड तो है, बट हमारी फ्रिक्वेंसी उतनी हाई नहीं है कि हम उसको सुन सकें। आप अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी हमारी आंखों को के देखने की क्षमता से परी होती है, लेकिन वे वास्तविक है ना। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रिक्वेंसी को माउंट एवरेस्ट के आकार में मान ले, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रिक्वेंसी गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है, और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है, मतलब स्पेस है। अब बताएं, आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसीलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करते और दुख से बच जाता है। देखो, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ये गीता में भी समझाया गया है कि जैसे जो लोग प्रेयर्स करते हैं, है ना, तो उनमें से कौन कौन होते हैं,
एक जो बहुत परेशान होते हैं तो वो अपने भगवान से बोलते हैं, है ना। एक जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, सिर्फ मांग मांग करते रहते हैं, है ना। एक जो मतलब सेटिस्फाई है और भगवान से मांग रहे हैं। और एक होते बुद्धिमानी, ज्ञानी, है ना, जो भगवान से, भगवान की पूजा कर रहे हैं, और वो ही भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। कौन होता है? सिर्फ बुद्धिमान और ज्ञानी, जिनको प्रॉपर ज्ञान है कि ये जो संसार है ये एक रियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है, ये एक इनविजिबल रेलम है जो हमें नहीं दिखती। ठीक है। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न हैं और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता न रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। देखो, जो साइंटिस्ट है ना, उनके भी मन में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है ये अच्छा होगा कि नहीं होगा। मतलब वो श्योर होते हैं कि होगा ही होगा, क्योंककि वो जो प्रैक्टिकली चीज कर रहा है और इनविजिबली जो मन में सोच रहा है, उन दोनों को मिलाकर ही कोई भी चीज प्रूव होती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो सही हो पाता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिससे सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं, बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना हुआ है। मीन्स जो भी हमारे आसपास है, हमारा घर, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, जो भी चीज है, जितने भी रिलेशनशिप्स है, वो सब और सब हमारी ही सोच है, हमारी ही क्रिएशन है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिससे आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन जरूर करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। राइट। अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो अभी भी कि जो चीजें आपने मैजिक बुक की स्टार्टिंग में विश लिस्ट में लिखी थी, है ना, वो पूरी होगी नहीं होगी, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। और मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप में से अभी भी कोई है ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी तक कोई विश पूरी नहीं हुई, या आपको लगता है अभी तक भी कोई जादू नहीं हुआ, तो मीन्स कमी आपके अंदर है। अभी तक भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये चीज आपके साथ जरूर होगी। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी जैसे जो हमारा मनी चैलेंज चल रहा है, ठीक है ना, उस मनी चैलेंज में भी आप लोग देखना कि अभी जितने 15-20 डेज हो गए हम लोगों को करते करते, हर किसी में ना कोई चेंजेस जरूर आए होंगे मनी से रिलेटेड, भले थोड़े से आए होंगे पर जरूर आए होंगे। पर जिसके आप लोग खुद को फील करना कि जिसके बिल्कुल भी नहीं आए, कोई डिस्काउंट नहीं मिला, कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, इनफैक्ट आप लोगों को लग रहा है लॉस हुआ, तो मीन्स आप अपनी एनर्जी पे और ज्यादा काम करो, है ना। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, जिसकी वजह से आप सबके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके। तो फिर क्लास एंड कर ले। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम, कल का वीडियो भेजो ना प्लीज। कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आज से होएगा, मतलब आज से तो हुआ ही है, वो सेंड कर दूंगी। ओके। चलो, थैंक यू सो मच।